छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किसिम किसिम के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर मोबाइल ऐप न्यूज़ 36 लाइव ला गूगल प्ले स्टोर में जाके झट ले डाउनलोड करो। जय जोहार। किसान भाई मन बर खाद के सही उपयोग करे बर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हुइस, जेमा प्रदेश भर के सैकड़ों किसान मन उपस्थित रहिन। किसान मन बताइन के रासायनिक खाद के उपयोग कम और जैविक खाद के उपयोग ज्यादा करे के बात एक कार्यशाला में होए के बात कहिस। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक का सही उपयोग जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम आए हैं अभी कृषि विश्वविद्यालय में और यहाँ किसान मन के एक दिवसीय कार्यशाला चलत है। तो ओकरे बारे में हम जानबो कि एक कार्यशाला में भी किसान मन ला का बताया जावत है। एक कार्यशाला में किसान मन ला यही बताया जा रहा है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र जो डालथन उत्पादन के लिए ओला कैसे डालना चाहिए, काबर कि ये एक परिस्थिति बन गए कि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र के बिना जाने कि ओकर ज़रूरत है या नहीं है हमन ज़मीन में उपयोग करे लगे। ओकर से धान के पौधा में कई प्रकार के बीमारी भी आ गए। ओकर साथ ही साथ जो धान की फसल है वो धान के जो पैरा होते ओकर पोषक तत्व भी कम हो जाते और जो धान चावल बनते वो चावल में भी ओकर कमी हो जाते। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हमन डालबो तो कैल्शियम के कमी हो जाते और जब कैल्शियम के कमी हो जाए पृथ्वी में का है कि सब तत्व है जो भी जितना भी हमन तत्व किथन नहीं, आयरन है, बोरान है ना, सोलर, ये सब पृथ्वी के अंदर है। और प्रकृति की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो भी चीज़ प्रकृति से पैदा होते है वहाँ प्रकृति के जितना तत्व है वो सब तत्व रहते और प्राकृतिक रूप में रहते, तो वह जल्दी अवशेषित हो जाते। एक कारण ना भाजी खाना है, सब्जी है ना, हरा सब्जी है, ये काबर पोषक है पोकर एक ही कि जितना भी गुण जमीन में है यानी ज़मीन के खूबी है कि जो भी गुण है वो अपन जो भी चीज़ पैदा हो है वो ट्रांसफ़र कर देते। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख निदेशक है हमारे संग में है, उनकरो लंग जानबो कि किसान मन ला कौन तरह से आउ किसानी करे बर उमन ला प्रेरित करते का और नया चीज़ बताते। जी, आज का जो कार्यक्रम था खाद का सही प्रयोग, इस पर जो है वास्तव में ये जो जागरूकता अभियान के अंतर्गत जो है भारत राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका आयोजन किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो दूरगामी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो है पिछले कुछ दशकों से पर्यावरण और स्वास्थ्य इसका जो है जो धीमी गति से जो प्रभावित होते होते आज जो है स्थिति पैदा हुई है, इससे को और आगे जो है समय में आने वाले समय में उसका जो दुष्परिणाम है उसको रोका कैसे जाए, ये वास्तव में मुख्य मुद्दा रहा। और साथ ही साथ निश्चित रूप से जो है खाद का अगर सही उपयोग नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो खाद अनावश्यक खर्च भी बढ़ जाते हैं, किसानों के उत्पादकता जो है भी कम डालते हैं तो भी कम होती है उत्पादकता, और ज़्यादा डालते हैं तो जो है ज़मीन खराब हो रही है। तो जो सस्टेनेबल जो है सतत रूप से जो है जो अपनी टिकाऊपन होने चाहिए वो टिकाऊपन को जो है आज के कार्यक्रम में निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो किसान आए थे वो उसका लाभ लिए हैं। और हमारे बिलासपुर कृषि विज्ञान केंद्र में जो आज उपस्थित हुए थे जो कृषकगण, वो वास्तव में कृषक के साथ साथ जो है कृषक संगवारी भी हैं। तो हम लोगों ने उनको इसीलिए चयन किया था क्योंकि ये कृषक संगवारी जो है कड़ी के रूप में जो है कृषि विभाग के जो है के कड़ी और कृषकों के बीच में कड़ी का काम करेंगे और एक मास्टर ट्रेनर के रूप में ये हमारे जो आज के जो कार्यक्रम का जो है अपने गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और उसको लाभान्वित करेंगे। हमार संग में किसान जनक देवांगन भी मौजूद है। हम ओकरो लंग ले जानबो के एक कार्यशाला में आए के बाद मन का सीखिस, कैसे खेती करही, ओकर बारे में मन ले का सीखिस, एकर बारे में जानकारी लेबो।
जी बताओ, आप मन आए हैं कार्यशाला में? आज क्रिप्को कृषि विज्ञान केंद्र सरकंडा और आपके कोऑपरेटिव बैंक के तत्वाधान में आज प्रशिक्षण वर्ग रही से ओमा हमन के ये बताए गई से कि जो रासायनिक खाद है ओकर उपयोग कम करके जैविक खाद के उपयोग किए जाए, यही में विस्तार से बताई से। तो साफ तौर पे देखे जाते थे कि किसान मन बर कई प्रकार के जो योजना है वहू हवय और संगे संग बीच बीच में इफको द्वारा इमन ला प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम ले दिए जावत है ताकि अपन जो किसानी है ओला अच्छी तरीके से कर सके और फसल अच्छा होवे। मैं बिलासपुर ले नीरज युवराज के साथ। वही बेरा है छोटकुन ब्रेक के बाद फिर लहुटबो। तब तक आप मन देखत रहो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।